सभी भाई बहनों को, संत महात्माओं को दास का प्यार भरा धन्यवाद। आज दास आप जी के समक्ष महापुरुषों एक सच्ची घटना दास रखने वाला है। ये सच्ची घटना कुछ इस प्रकार है कि एक बहुत ही गरीबी में जीवन यापन करने वाले संत के जीवन में ये कैसे सद्गुरु की कृपा होती है कि जिस परिवार में खाना ना हो और पहनने के लिए कपड़े कुछ इस प्रकार हों कि 25 जगह से टाँके लगे हुए कपड़े पहनने को मिल रहे हों और एक चप्पल दूसरी हो, एक चप्पल दूसरी हो, ऐसी स्थिति जीने वाले व्यक्ति के जीवन में सद्गुरु की एंट्री हो और फिर सद्गुरु की जैसे ही कृपा हो फिर अचानक से बहुत ही धनवान बन जाएं। शोहरत, इज्जत, सम्मान सभी कुछ दिलाने वाले सद्गुरु की कृपा को आइए सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से ये सच्ची घटना। तो दास आपको बताना चाहेगा सभी संत महात्मा भाई बहनों को कि दास आपसे विनती कर रहा है कि आप वीडियो को अंत तक सुने, जिससे दास आपको ये सच्ची घटना आपके ज़हन तक उतार कर और आपके आशीर्वादों का पात्र बन सके और अपने जीवन को धन्य कर सके। तो दास बताना चाहेगा महापुरुषों कि ये जो सच्ची घटना है ये एक संत महात्मा थे जो जब उन्होंने ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया था उसके पहले उनकी बहुत ही नाजुक स्थिति थी। महात्मा कह रहे थे कि वो एक एक पैसे को मोहताज रहते थे और कपड़े बहुत ही तरीके से फटे होते थे और चप्पल कोई दूसरी होती थी एक पैर में और कोई दूसरी होती थी। इस तरह का जीवन महात्मा जी जी रहे होते हैं। महात्मा को तभी कृपा होती है सद्गुरु की और एक संत जी की दया से उन्हें हजूर सद्गुरु बाबा जी की शरण प्राप्त होती है। जब हजूर बाबा जी की शरण प्राप्त होती है तो जैसे आप सभी संत महात्मा जानते हैं कि अब सत्संग में आने वाले जो पहले से संत महात्मा हैं उनके जीवन खुशहाल होते हैं। तो ये महात्मा जब ये भवन में पहुंचते हैं सत्संग करने के लिए तो इनकी स्थिति देखकर इनसे कुछ महात्मा पूछने लगते हैं कि आप ऐसा जीवन कैसे जी रहे हैं। तो महात्मा कहते हैं हजूर माया की बहुत ही तंगी है, इसलिए दास इस स्थिति में है। जैसे कि संत कहते हैं कि दुनिया में दो ही बड़े, एक माया एक राम। माया से राम से मुक्ति मिले और माया से सब काम। तो ऐसा जीवन उनको इस वजह से जीना हो रहा था। तो महात्मा जब ये बात सुनते हैं तो संत तो हमेशा कृपालु और दयालु होते हैं। महात्मा को तरस आता है, गुरु घट पे बोलता है, कृपा करता है, सद्गुरु की दया होती है। संतों ने जो पाया होता है वही दूसरे संत को देकर उनके जीवन को निहाल कर रहे होते हैं। तो महात्मा जी ने उनको बताया कि हजूर आप एक काम करिए, आपके जो कपड़ों की ये स्थिति है ये दास देख पा रहा है, आप ऐसा करिए कि आपसे भी जो बहुत गरीब व्यक्ति हो, आपसे भी अधिक, उस व्यक्ति को पकड़कर आप अच्छे कपड़े दिलाइए और दिलाकर उसका सभी प्रकार से स्वागत करके उसे विदा कीजिए अपने घर से। ये सद्गुरु आप पर ज़रूर कृपा करेगा। उन महात्मा की बात को दिल में बिठाया और वो तलाश करना आरंभ करते हैं अपने से गरीब व्यक्ति को। बहुत परिश्रम के बाद महात्मा बता रहे थे कि बड़ी मुश्किल से दास को एक व्यक्ति दिखता है जिसके कपड़े फटे होते हैं और बहुत ही
गंदे होते हैं। तो ये महात्मा अपने मन में विचार करने लगते हैं कि हजूर बाबा जी, दास के कपड़े तो कुछ फटे हैं लेकिन साफ़ सुथरे हैं, ये जो पहने हुए हैं इनके गंदे भी बहुत अधिक दिख रहे हैं और फटे भी हैं। तो दास को लग रहा है कि इनकी स्थिति दास से भी ज़्यादा खराब है। तो दास क्यों ना आज ये सेवा दास इन्हीं को दे दे। तो वो महात्मा उन महात्मा के समक्ष विनती रखते हैं हाथ जोड़ के कि हे मेरे प्रभु परमात्मा, आप कृपा करो और दास के घर पे अपनी चरण धूलि डाल दीजिए। वो संत तो सहज होते हैं, कहते हैं क्यों नहीं हजूर, दास आपके साथ ज़रूर चलेगा। और भोजन कराने के विचार से महात्मा को ले जाते हैं। फिर महात्मा को कहते थे, महात्मा जी स्वयं बता रहे थे अपने विचारों में कि फिर दास वहाँ से चल देता है और आने के बाद एक कपड़े की दुकान पे महात्मा को लेकर जाता है दास, और वहाँ से एक जोड़ी अच्छे कपड़े और अच्छे जूते दास दिलाता है। दास के पास उस समय पैसे मौजूद नहीं थे, लेकिन दास ने उन कपड़े वालों से, जूते वालों से हाथ जोड़कर विनती की कि कृपा करके भैया आप हमें ये कपड़ा और ये जूता दे दीजिए। हफ्ते और सप्ताह के अंदर दास कहीं न कहीं से पैसे की व्यवस्था करके आपके पैसे अदा कर देगा। ये बात कपड़े वालों को गुरु की कृपा से तरस आता है और वो दे देते हैं। वो महात्मा उनको वो कपड़े दिलाने के बाद लेकर अपने घर जाते हैं और जो भी गांव देहात में जैसे कि साग वगैरह, चने का और रोटी, ऐसा भोजन महात्मा उपलब्ध करा के उनको जो भी उनके पास खाने पीने की व्यवस्था होती है वो उन्हें प्रसाद ग्रहण कराकर और महात्मा विदा करते हैं। कुछ धन भी हाथ में रख देते हैं। और ऐसा करने के बाद संत महात्मा बता रहे थे कि उसके ठीक दूसरे दिन बाद क्षेत्रीय जो पैसे वाले लोग होते हैं वो दास के संपर्क में आना आरंभ करते हैं। वो भी अपनी मर्जी से और दास से मिलते जुलते रहते हैं और कहते हैं किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो आप बताइएगा। आप संत महात्मा हो, आपका जीवन भक्ति भगवान में बीतता है, आपकी ज़रूरत को पूरा करना हमारा कर्तव्य है, हम ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन महात्मा फिर भी किसी के समक्ष मुख नहीं खोलते हैं। उनकी गरीबी को देखकर उनके परिवार वाले उन्हें अपने आप से अलग कर देते हैं कि आप जगह जगह जाकर सत्संग करते हैं, घर घर जाकर खाना खाते हैं, ऊंचे कुल में जन्म लिया है, लेकिन काम ऐसे करते हो तो आप हमारे परिवार से दूर रहिए। महात्मा फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं, बस होठों पे प्रभु का नाम और दिल पे अरदास सद्गुरु से होती है, मेरे साहब कब दया करेगा, कब कृपा करेगा, जो भी करता है तो अच्छा ही करता है। और वो शुक्राना भी कर रहे थे और अपने प्रभु से अरदास करते जा रहे थे। फिर एकाएक किसी अच्छे सज्जन व्यक्ति की दया से उनके घर में जो है खुशियाँ आनी आरंभ। कुछ इस प्रकार जैसे कि अपने पवित्र शब्दों में सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी ने अपनी वाणी में फरमाया है कि तेरे एक इशारे से ही बन गए आलम सारे हैं, तेरे एक इशारे से ही फूटे जल के धारे हैं। मुझ में तो कुछ साहस नहीं है,
जो कुछ सोच विचार करूं, दिल में मेरे बल नहीं इतना, जो मैं जान निसार करूं। वही कार है सुंदर जग में, जो तेरे मन भाता रहे। आदि अंत है तू ही, तू ही, तू ही, तू ही मन गाता रहे। ऐसा कुछ प्रभु परमात्मा की कृपा होती है। और एक सज्जन व्यक्ति के घट में सद्गुरु बैठकर कैसे उन महात्मा के जीवन को बदल देते हैं। महात्मा के जीवन में ऐसी खुशियाँ आती हैं कि उन महात्मा ने उनके बेटे की नौकरी लगवा दी और उनकी बेटी की भी नौकरी लगवा दी। महात्मा जी को भी अच्छा कार्य दे दिया, जिससे उनके घर में पैसे की बरसात होनी आरंभ हो जाती है। सुख यूँ मानो ऐसे कुछ आते हैं कि घर से जाने का नाम नहीं लेते हैं। घर मकान जो महल में बदल जाता है और कुटिया महलों में तब्दील हो जाती है। सुख चार पहिया गाड़ी, फोर व्हीलर, हर तरह का सुख महात्मा के जीवन में मौजूद हो जाता है। महात्मा खुशी से झूम उठते हैं कि हर सुख मेरे सद्गुरु ने दास को दे रखा है। फिर उन्हीं महात्मा ने अपनी ये जो आप बीती थी ये सभी संत महात्माओं को बताई कि आप इस तरह अगर हम जीवन को अपने प्रभु परमात्मा को समर्पित करते हैं तो प्रभु परमात्मा हमें हर तरह से सक्षम बनाते चले जाते हैं। और जब गुरुदर से कृपा होती है और फिर धन जो महात्मा संत के जीवन में आता है तो फिर किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है और वो धन घटता भी नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो धन बढ़ता ही चला जाता है। वो जो धन है वो घटने का नाम नहीं लेता है। तो महात्मा बता रहे थे कि उनकी बेटे की जब शादी होती है तो इतना बेटी वालों को मना करने के बावजूद भी बेटी वाले इतना भेंट में दे देते हैं कि गांव के परिवार के जो लोग होते हैं वो सब देखकर दंग रह जाते हैं और आप से आप आकर वो दास के कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हुई। और जिस प्रभु परमात्मा की आप भक्ति कर रहे हैं ऐसे प्रभु परमात्मा से हम सबको भी मिलाकर जीवन को धन्य कर दीजिए। ऐसी विनती उन महात्मा संत जी के समक्ष रख रहे होते हैं। तब वो महात्मा कृपा करते हैं और सबको इस विराट प्रभु परमात्मा, इस निराकार दातार का दीदार करवाते हैं। तो दास के कहने का भाव क्या है कि हजूर सद्गुरु बाबा जी ने कृपा की, जैसे कि सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी ने अपनी वाणी में भी कहा है कि एक इशारा मात्र में ये प्रभु परमात्मा कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। तो ऐसे सद्गुरु को जानना अति आवश्यक है। अगर जीवन में सभी तरह की खुशियाँ पाना चाहते हो तो इस कहानी से ली गई दो सीख हमें प्राप्त होती हैं। सबसे पहले कि अगर हमें अपने घर से दुखों को दूर करना है तो हमें सेवा करनी आनी चाहिए। अपने से दुखी लोगों को हम जिस तरह से भी मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद ज़रूर करें। तन से, मन से, धन से उनकी मदद करके उनके दुख को दूर करने का प्रयास करें। परमात्मा आपके दुखों को ज़रूर दूर करेंगे। और दूसरी बात दास आपको बताना चाहेगा कि जब सच्चे रहबर का साथ मिलता है, सच्चे पैगंबर का साथ मिलता है, उस पल जो आप एकत्रित धन करेंगे वो धन आपका कभी कम नहीं होगा, क्योंकि वो प्रभु परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। वो धन आपके घर में
दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी करेगा। आप कभी भी गलत तरीके से धन ना कमाएं। अंत में दास और शब्दों का सहारा ना लेते हुए बस अपनी वाणी को यही विराम करना चाहेगा, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जितना भी कहोगे कम ही होगा प्रभु परमात्मा की चर्चा। तो दास आप सबके भले की कामना करते हुए कि हे मेरे प्रभु परमात्मा, सुख सारी दुनिया के पादो हम सबकी झोली विच, फिर भी मिलाए रखियो संत आदि टोली विच। सबका भला करो भगवान, सबका सब